guys, so welcome to our channel. Let's see how price developed today and how it gave opportunities to us. So अभी तक के जो डेवलपमेंट हुआ था सी यहाँ पे स्विंग लो बना के फिर प्राइस ऊपर आई थी, देन अगेन इट गिव पुल बैक, यहाँ पे ऑप्शन फेलियर होके फिर आईबी के नीचे, उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड आई थी. ओके, टू टैग द आईबी हाई और उसके बाद आईबी के ऊपर ही ओपन हुई. ये एनगल्फ हुआ था ये पर्टिकुलर दिन का, शोइंग बायर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. और यहाँ पे रेगुलर प्रोफाइल बना के यहाँ पे प्राइस क्लोज हुई थी नियर दिस डेज वैल्यूज एरिया हाई. ओके, ये पर्टिकुलर दिन वैल्यू एरिया हाई भी था और यहाँ पे देखते हैं तो ये वैल्यू एरिया हाई प्लस वैल्यू एरिया लो का लेवल भी था. ओके, जिसके नीचे प्राइस ओपन हुई थी. तो हमने यहाँ पे प्लान किया था कि इनकेस अगर डीप गैप डाउन भी रहेगा तो भी हम लोग बाय का ही सिनेरियो देखेंगे. ओके, सो उसके अगले दिन क्या हुआ, प्राइस गैप अप ओपन हुई है. ओके, सिग्निफिकेंट गैप डाउन गैप अप ओपन हुई है ये पर्टिकुलर वैल्यू एरिया के अपसाइड. ओके, फिर ये ड्यूअल वीपीओसी पे सस्टेन होकर फिर प्राइस ऊपर गई. ओके, और यहाँ पे फिर लेज बनाया. प्राइस इस दिन वीपीओसी के अराउंड क्लोज हुई है. ओके, अभी नेक्स्ट डे अगर देखते हैं आज के दिन क्या हुआ, प्राइस ओपन हुई है वैल्यू एरिया के इनसाइड. ओके, दैट मीन्स ये वेरी लो कॉन्विक्शन ओपनिंग है. ओके, इनसाइड पीडीआर भी है, इनसाइड वैल्यू एरिया भी है. ओके, एंड नॉट दैट फार फ्रॉम प्रीवियस डे क्लोज. ओके, सो कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि जब तक के प्राइस नीचे गैप में जाके सस्टेन ना करे तब तक के हम लोग सेल साइड का सिनेरियो नहीं कंसिडर करेंगे. टिल दैट पॉइंट वी विल थिंक ऑफ बाइज ओनली. ओके, लॉन्ग्स हम लोग कंसिडर करेंगे. सो प्राइस आज यहाँ पे ओपन हुई, ऑब्वियसली देयर वाज नो प्लान टू सेल. ओके, अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑर्डर फ्लो पे क्या हुआ. ओके, सो प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस यहाँ पे ओपन होके अपसाइड गई. इट रिजेक्टेड एट प्रीवियस डे क्लोज. क्यों रिजेक्ट हुई, क्योंकि से इट इज़ वेरी क्लियर यहाँ पे ये बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं. ओके, 700 800 600 अभी इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स है ऑब्वियसली कि प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट करेगी. ओके, देयर आर हाई चांसेस. अभी यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्ट किया, देयर वाज नो अपसाइड बिजनेस एट ऑल. ओके, छोटा सा कुछ ऑर्डर है जो कंज्यूम हुआ है, उसके बाद में फिर प्राइस नीचे आई. अभी जब प्राइस नीचे आई तो एक्जैक्टली क्या हुआ, ये प्राइस रिजेक्ट कहाँ पे हुई, ये वैल्यू एरिया ये वीपीओसी के पास. ओके, यहाँ पे रिजेक्ट हुई, उसके बाद नीचे आते वक्त हमारा कुछ शॉर्ट का प्लान नहीं था. ओके, बट स्टिल यहाँ पे अगर शॉर्ट प्लान करना था तो यहाँ पे ये कैंडल में अराउंड दिस लेवल एक शॉर्ट प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आके फिर ऊपर आके फिर नीचे गई थी. ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्ट प्लान कर सकते थे, बट दैट शॉर्ट विल नॉट हैव मच स्कोप टू गो डाउन साइड. ओके, क्योंकि नीचे गैप है. ओके, सो और ये गैप तो है, उसके बाद फिर ये ड्यूअल वीपीओसी भी है. ओके, सो इतना स्ट्रॉन्ग रेफरेंस रहने के बाद देयर आर वेरी लेस चांसेस टू गो प्राइस डाउनवर्ड्स डायरेक्टली, इसलिए हम लोग मोस्टली लॉन्ग का ही प्लान कर रहे थे. देन प्राइस नीचे आई, नीचे आते वक्त से प्राइस ने कंटिन्यूअली यहाँ पे स्टैक्ड ऑर्डर्स दिए. ओके, 300 300 300 300. ओके, इट क्लियरली शोज कि यहाँ पे ये एग्रेसिव सेलिंग ना होके ये लिमिट बाइंग है. ओके, ये क्लस्टर्ड बाइंग है और यहाँ पे भी बड़ा ऑर्डर आया हुआ था. तो जैसे ही ये क्लस्टर्ड बाइंग आई, लिमिट बाइंग. ओके, और यहाँ पे प्राइस ऊपर गई, सो यहाँ पे हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिली. ओके, ये अपॉर्चुनिटी हमें जो मिली है ये पर्टिकुलर डेलो के पास मिली है. एंड अगेन ओनली नॉट दिस डेलो, सो डेलो की लिक्विडिटी लेने के बाद मिली है. ओके, हम लोग अगर देखते हैं तो ये प्रीवियस डेलो जो था उसके नीचे प्राइस गई थी आज, फिर उसने स्नैप बैक किया विथ हाई वॉल्यूम. ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बनती थी, बट दिस अपॉर्चुनिटी वाज बिट रिस्की, क्योंकि डेलो के नीचे जाके फिर प्राइस ऊपर आ रही थी. सो इट वाज बेटर टू गेट क्लोज दिस कैंडल. ओके, ये कैंडल क्लोज होने के बाद फिर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बट ये अपॉर्चुनिटी लेने के बाद से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इधर ही कहीं पे थी. ओके, एग्रेसिव एंट्री वाज समवेयर हियर, सेफ एंट्री वाज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल. सो यहाँ पे ये कैंडल का लाइफ स्पैन कितना रहेगा, तो मैक्स टू मैक्स करंट डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हुई थी. क्यों, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया है कि ओपनिंग बहुत ही लो कॉन्विक्शन है, तो लो कॉन्विक्शन ओपनिंग में डायरेक्टली हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रख सकते. ओके, ये अनदर फैक्ट है कि यहाँ पे हमें रिजेक्शन पे थोड़े अच्छे ऑर्डर्स वगैरह मिले, बट और सेफ टारगेट विल बी डेज हाई. अगर होल्ड करना है तो कर सकते हैं हम लोग फॉर बिगर टारगेट सबो, बट दिस विल बी द सेफेस्ट टारगेट. ओके, so this entry we got here for this high, this is also a good big move. उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई, ओके सी ये क्या हुआ, ये बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, ये वीपीओसी ये पर्टिकुलर कैंडल का. उसके बाद ये नीचे भी बड़े ऑर्डर्स हैं. जैसे ही प्राइस नीचे आने लगी यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी बन रही थी. ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल में कहीं पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी बन रही थी, बट अगेन दैट शॉर्ट विल हैव वेरी लेस लाइफ स्पैन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर्स. और हमारे पास नीचे रेफरेंस भी है अच्छा खासा. ओके, और ये यहाँ पे एचवीएन भी था ये पर्टिकुलर दिन का. अभी यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे कैंडल नीचे आई और यहाँ पे सी कितने अच्छे ऑर्डर्स आए. ओके, अगर इतने एग्रेसिव सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट है, देन ये कैंडल नीचे क्यों नहीं गया. दिस कैंडल शुड हैव गॉन टू डीप राइट डाउन साइड, बट ऐसे कुछ हुआ नहीं. ये कैंडल ने अपोजिटली अगर देखते तो ये रोका हुआ है ये कैंडल ने, ये पर्टिकुलर प्राइस मोमेंट. दैट मीन्स बाइंग इज कमिंग फ्रॉम सम लिमिट साइड. ओके, सो ये कहाँ पे आई, ये पर्टिकुलर लेवल पे ही आई है. ओके, जहाँ पे ये पुराने लिमिट बायर्स है, जहाँ पे एग्रेशन आया था बाइंग साइड से. सो ये कैंडल के बाद वी वेर
मच मोर कॉन्फिडेंट दैट विल गेट बाइज एंड गुड बाइज। ओके, सो उसके बाद फिर ये कैंडल बनी है। सो दिस कैंडल इटसेल्फ गिव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स। ओके, ये कैंडल ने अच्छा खासा लॉन्ग दिया। इसने क्या किया, इसने डे हाई भी ब्रीच किया। डे हाई पे सेलर्स ने अगेन एक बार ट्राई किया टू ब्रिंग द प्राइस डाउन, बट सेलर्स डिड नॉट सक्सीड। ओके, और प्राइस ने अच्छा खासा मूव दिया। अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ तक कि ये बड़ा ऑर्डर था, यहाँ पे रुक सकते थे। ओके, टिल दिस मूव। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो प्रीवियस डे हाई, ओके, ये लेवल जो है 26,025 के आसपास। ओके, यही सेम ही लेवल है 26,020 ये लेवल के आसपास हम लोग रोक सकते थे। दिस विल बी आवर सेफेस्ट टारगेट। वी डिडंट नो कि प्राइस इसके बियॉन्ड भी जाएगी और देन ट्रेड करेगी, बट वाइल गोइंग अप प्राइस गिव वेरी गुड एग्रेशन फ्रॉम बायर्स एंड। ओके, ये बहुत अच्छा एग्रेशन है। लेवल्स पे भी प्राइस ने बड़ा ऑर्डर दिया और बड़े लिमिट सेल को कंज्यूम किया हुआ है। ओके, उसके बाद प्राइस ऊपर गई। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर टुडे। ओके, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, बट दे वेर लेस कॉन्फिडेंट अपॉर्चुनिटीज़। ये एक लिक्विडिटी की अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, यहाँ पे फिर से सेलर्स आए। ओके, और बायर्स यहाँ पे फिर प्राइस ब्रीच नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी, बट इट वॉज रिस्की। ओके, इट इज़ बेटर नॉट टू ट्रेड इफ वी गॉट दिस मूव। इवन हाफ ऑफ दिस मूव इज ऑल्सो मच मोर देन सफिशिएंट। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी ऑप्शनल एंड वेरी रिस्की एंट्री। उसके बाद भी एक एंट्री थी ऊपर साइड। ओके, ये एंट्री क्यों बन रही थी कि प्राइस ऊपर गई, उसके बाद फिर यहाँ पे ये पीपीओसी प्लस वीपीओसी जो लेवल है पीछे अगर देखेंगे तो ये लेवल पे ब्रीच कर रही थी प्राइस। ओके, बट नहीं कर पाई। उसके बाद में फिर नीचे आके और ऊपर गई। सो इसने ये पर्टिकुलर दिन का करंट डे हाई का भी लिक्विडिटी लिया है, एंड देन ये पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा। सो वहाँ पे फिर से प्राइस ने रिजेक्ट किया। तो यहाँ पे फिर से बड़े ऑर्डर्स आने लगे। सी यहाँ पे हम लोग क्लोजली सी एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन ऑब्जर्वेशन गाइस। इफ वी ऑब्जर्व वी विल गेट टू नो मच मोर थिंग्स इन ऑर्डर फ्लो एंड मार्केट प्रोफाइल। अभी यहाँ पे देखते हैं ये पर्टिकुलर फ्लो में ये अपसाइड कहीं पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं क्या। ओके, जितने बड़े ऑर्डर्स हमें ये कैंडल पे मिले हैं, नो, यहाँ पे 376 256 ये ऐसे ऑर्डर्स नहीं है। उसके बाद ये 570 ऐसे बड़े ऑर्डर्स नहीं है यहाँ पे। सो ये बड़ा ऑर्डर आया, इसने क्या किया एग्जैक्टली, तो लिक्विडिटी ली है करंट डे हाई की। ओके, करंट डे हाई पे, क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पे सेलर्स आर सिचुएटेड विथ हेवी वॉल्यूम। अब ये सेलर्स ने नहीं ऊपर जाने दिया। ऊपर से अपना रेफरेंस भी है मार्केट प्रोफाइल का, ये रेफरेंस भी है। सी आई विल शो यू द रेफरेंस। सी ये वैल्यू एरिया हाई है, उसके बाद में ये पीपीओसी प्लस वीपीओसी है पीछे अगर जाते थे। ओके, सो ये बड़े रेफरेंसेस थे, दिस आर वेरी क्रिटिकल, जहाँ से हमें ये डाउन साइड मूव मिली। सी दिस बोथ शॉर्ट्स आर ऑप्शनल। ओके, इवन दो इट गिव वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, बट दिस आर ऑप्शनल। ओके, क्योंकि हमें अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली देन वी कैन नॉट गो फॉर इंक्रीजिंग और रिस्क बाय अननेसेसरली टेकिंग अनदर एंट्रीज। सो यहाँ पे अगर लेते भी हैं तो भी इसका टारगेट यहाँ पे स्विंग लो तक का रहेगा, नॉट मच बियॉन्ड दैट। भले हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर लेवल जो है, ये पर्टिकुलर बड़ा ऑर्डर जो है वो टैग हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। सो देयर वर चांसेस टू गो डाउन, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर दैट प्राइस विल गो डाउन मच फर्दर बियॉन्ड दिस। और ये इतने मूवमेंट्स क्यों आए हैं आज, क्योंकि आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की। सो इट इज़ very much probable that price will give rotational behavior on expiry days to manage the position of option sellers. Okay, इधर कहीं पे प्राइस जब ऊपर आई ऑब्वियसली कॉल सेलर्स विल बी इन पेन। ओके, जैसे ही ऊपर आई कॉल सेलर्स विल बी इन पेन और पुट सेलर जो है दे विल बी इन ह्यूज प्रॉफिट्स। सो यहाँ पे जो कॉल सेलर्स है जो पेन में है वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट में लाने के लिए एंड टू डिक्रीज देयर ड्रॉ डाउन टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट ऑब्वियसली दे विल पुश द प्राइस लोअर। ओके, सो इससे अपसाइड का भी थीटा डी के मिलेगा, डाउन साइड का भी थीटा मिलेगा, एंड ऑन द एक्सपायरी डे दे विल बी इन ह्यूज प्रॉफिट्स। ओके, सो दिस द लॉजिक ऑफ रोटेशनल डे ऑन द एक्सपायरी डेज। सो उसके बाद फिर प्राइस यहाँ पे आई और यहाँ पे क्लियर हुआ कि यहाँ पे जो बड़े ऑर्डर्स आए, दिस वाज आल्सो द लेवल। ये पूरा जो कंजेशन था, ये कंजेशन पे प्राइस आई। सी दिस कंजेशन फ्रॉम वेयर द अप मूव स्टार्टेड, यहाँ पे प्राइस आई और इसके बाद ये क्लियर था कि यहाँ से प्राइस कुछ नहीं करने वाली। फ्रॉम हियर both option sellers and call option sellers and put option sellers will be very less active just because now price is in equilibrium and they are sitting in huge profits. Okay, so इसके बाद प्राइस ने कुछ किया नहीं and then price closed at this particular level. Okay, ये equilibrium के आसपास। अभी कल के लिए देखते हैं तो सी यहाँ पे प्राइस ने हाईली रोटेशनल बिहेवियर दिया हुआ है, यहाँ पे एनोमली है। ओके, कहीं पे भी बड़े टीपीओज ऐसे बने नहीं है, दिस आर ओनली 7 टीपीओज ओके इन अ रो। यहाँ पे टेल बनी हुई है, बट ये जो टेल है ये वीक है, इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग टेल, दिस इज़ वीक टेल। ये जो लो है ये भी एक वीक लो है। सो देर आर चांसेस टू टैग दिस लो। ओके, ये लो टैग करके फिर गैप फिल करके प्राइस ऊपर जाने की, या फिर उसके बाद कंटिन्यूशन भी दे सकते हैं डाउन साइड अगर यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट होते हैं और बायर्स यहाँ पे इनएक्टिव होते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे फिर से प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकती है। ओके, अगर गैप अप होती है तो ऑब्वियसली हम लोग अपसाइड का ही सोचेंगे, अगर माइल्ड गैप अप है फिर गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट होती है तो भी हम लोग बाय का ही सोचेंगे। ओके, इस लेवल से बाइंग आ सकती है क्योंकि ये लेवल के नीचे प्राइस नहीं जा रही है। ओके, बट इफ दिस पर्टिकुलर लो इज टैग्ड और प्राइस अगर नीचे सस्टेन करती है देन वी कैन गो फॉर फिलिंग दिस गैप टिल दिस लेवल। ओके, सो दिस इज द प्लान। और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर कहीं पे गैप अप होती है तो हम लोग मोस्टली लॉन्ग साइड का ही सोचेंगे, वी विल बी हैविंग लेस इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स शॉर्ट्स।
बट अगर ऑर्डर फ्लो पे बहुत अच्छा कुछ डेवलपमेंट दिखता है देन ओनली वी कैन गो फॉर शॉर्ट्स, अदरवाइज लॉन्ग विल बी मच मोर बेनिफिशियल. So that is it guys, hope this knowledge is very much helpful to build your insights for the next trading day, okay, and to analyze better, to plan your trades. So please do like, share, comment, subscribe to our channel. In case of any queries, please do give us comments here or contact on Telegram. Thank you.